वालेकुम जी, वेलकम टू सारा इमरान ऑफिशियल। जनाब, रमज़ानों की जो है वो शुरुआत हो गई है और रमज़ानों की आमद जो हुई है वो हुई है अब्र रहमत से। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़े जो है वो ऐसे ही ठंडे और अच्छे रोज़े गुज़रें। तो बस यहाँ पर हो रही है रमज़ानों की कुछ तैयारी, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने अदरक लहसुन पीस के काफ़ी सारा रख लिया है ताकि मुझे आसानी रहे, बीच रमज़ान में जो है वो अदरक लहसुन ख़त्म ना हो, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने ज़्यादा पीस के रख लेती हूँ इस तरह से करके। और मैं एक जार जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ और एक जार को मैं फ़्रिज में रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। और फ्रिज में जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बनाएं तो वो ख़राब हो जाता है या थोड़ी सी स्मेल ज़्यादा आने लग जाती है। आप एक बॉटल को फ्रीज़ कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है और एकदम फ्रेश निकलता है। जब आपको उसको यूज़ करना है तो आपने अपने जार को किसी पानी में डिप करा और बस आपका अदरक लहसुन वापस से बिल्कुल से फ़्रेश हो जाता है। तो आप देखें कि मैंने इस तरह से 2 कंटेनर्स में कर अदरक लहसुन रख लिया था, जो कि बहुत ही रहता है हेल्पफुल। तो बस ये अब बारी आ गई है गरम मसाले की। वैसे तो हम सब ये चीज़ें नॉर्मली भी घर में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ानों में प्रेप करने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम गुजरे, ना कि आपका टाइम ये सब चीज़ें करने में वेस्ट हो। मैं गरम मसाला घर में ही पीसती हूँ, बाहर से पैकेट नहीं ख़रीदती, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है और हमारे मतलब का गरम मसाला नहीं मिलता। तो जी छोले भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे और मैं इस तरह से करती हूँ कि छोलों को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके अंदर सोडा काफ़ी सारा डाल के, एक किलो छोले मैं भिगो रही थी तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल के मैं इसको भिगो देती हूँ। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था और बस फिर हमने इसको रख दिया था बॉयल करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से बॉयल होते हैं, लेकिन वो जो सोडे वाला पानी था वो फेंक देते हैं और नया पानी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ अब मैं बेसन भी कंटेनर्स में करके रख रही हूँ ताकि मुझे ईजी रहे। और जो लेफ़्ट ओवर है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ टाई करके, कि अगर उसको आप ज़्यादा देर बाहर छोड़ें तो उसमें सुंडी लगने का डर होता है बेसन में। तो इस तरह से हमारा बेसन भी तैयार रहता है कि आप फ्रेश निकालें और फ्रेश यूज़ करें। तो बस यहाँ पर हमारे छोले भी हो गए थे रेडी। और ये जो तैयारियाँ होती हैं बस शुरू के रमज़ान में अच्छी लगती है अफ्तारी, उसके बाद तो हम फिर नॉर्मली अपनी रूटीन पर आ जाते हैं और खाना ही खाना पसंद कर रहे होते हैं सब लोग, क्योंकि इन चीज़ों से बस फिर दिल भर जाता है और हम पसंद कर रहे होते हैं कि बस अब हम खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह ही होता है, क्योंकि छोले और पकोड़े वगैरह से फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह होने लग जाती है और बहुत हैवी फ़ील होने लग जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं छोले किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया था, जितनी मुझे क्वांटिटी दरकार है एक टाइम में निकालने के लिए, 1 टाइम के लिए, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी को फ्रीज़ करती हूँ। इस तरह से बोल में डाल के मैंने अंदाज़ा कर लिया कि मैं इतना ही बोल तकरीबन निकाल के डेली अफ्तारी में यूज़ करूँगी, तो इसको मैं फ़्रीज़ कर लेती हूँ एक थैली में। तो बस हमने फिर वो एक थैली निकाली, उसको गर्म पानी में रख के मेल्ट करा और हमारे छोले रेडी टू सर्व हो जाएंगे जब हम उसको रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से पैकेट्स बनाकर रख लिए थे और ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर हम ज़्यादा बड़े बैग्स बना के रखते हैं तो उसको फिर वापस फ्रीज़र में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला साथ खैरियत के हमारे रमज़ान जो है वो गुज़रवाए और रमज़ानों का हक़ हम अच्छे से अदा कर सकें। तो आज साथ साथ मेरे बहुत सारे काम फैले हुए थे। मैंने ब्लैंकेट्स को भी धूप लगा रही थी और मुझे इनको भी रखना था। मौसम कुछ अजीब सा है, अभी तक ब्लैंकेट्स रखे नहीं थे, लेकिन अब ज़ाहिर है अलमारियों में जगह चाहिए होती है, तो बस मैंने कहा कि जी इनको पहुँचाया जाए, इनकी जगह पर धूप लगा के फ़िनाइल की गोलियाँ डाल के मैं इनको रखूँगी। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं सारे कपड़े सर्दियों के रख रही थी अपने ट्रंक में, और जैकेट्स वगैरह तो मैं पहले रख चुकी थी, लेकिन आज मैंने शॉल्स और जो कपड़े थे वो भी रख दिए, क्योंकि अलमारी में जगह कम पड़ती है। तो इस वजह से अब मैंने ये सारी चीज़ें ट्रंक में रख दिया था और बहुत अच्छे से मुझे काफ़ी सारी कैपेसिटी मिल गई थी बच्चों के कपड़े रखने की। तो जी आज मैंने काफ़ी टाइम बाद 2 छत्ती खोली और मुझे ख़्याल आया कि ये तो बहुत सारी कैपेसिटी है यहाँ पर। तो बस मेरी बेटी इसकी सफाई कर रही थी और मैंने जो कपड़े एक्स्ट्रा हैं, काफ़ी सारे मेरे बच्चों के कपड़े जो है वो, बड़े जो कपड़े हैं छोटे बेटे के और जो अभी हम नहीं पहन रहे कपड़े, तो वो मैंने एक बैग में करके ऊपर रखवा दिए थे और ये दोनों बहन भाई अंदर 2 छत्ती में मस्तियाँ करने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।